जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी जीमेल आईडी आपको पुरानी मोबाइल की लॉगिन करना है, मतलब आपका पुराना फ़ोन था उसमें पुरानी ईमेल थी और जो कि उसमें आपको बहुत काम की थी, तो इसलिए आपको उसे ये फ़ोन में लॉगिन करना है तो बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो मतलब आपकी जीमेल रिकवरी हो चुकी है। इस तरीके से समझो, आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है, पासवर्ड नहीं है, ईमेल आईडी भी नहीं पता है, तब भी आप लॉगिन कर सकते हो। चलिए मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा, वो भी आपके सामने लाइव। अगर नहीं होता है तो आप ऐसे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कर देना इस तरीके से, जैसे आप यह कर सकते हो अपना, जैसा कि प्ले स्टोर, यूट्यूब और ईमेल, किसी को भी एप्लीकेशन को ओपन करके ऊपर आपको एक लोगो वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर आने के बाद ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है आपको, देखो ये लास्ट में ऑप्शन इस तरीके से डॉट का, इस पर क्लिक कर देना है। देन एकदम नीचे स्क्रॉल कर देना इस तरीके से। स्क्रॉल करने के बाद एक ऑप्शन मिलता है आपको, देखो ऐड अनदर अकाउंट, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक करोगे, अभी आपको यह गूगल वाला ऑप्शन मिल रहा है ना, इस गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ऐसे आपको अपना मोबाइल का स्क्रीन लॉक पासवर्ड डाल देना है। जी हाँ, आपको यह स्क्रीन लॉक पासवर्ड दे देना है अगर आप मांगता है तो। उसके बाद आपको मेन फंड आता है या साइन इन वाले ऑप्शन पे। अभी काफ़ी सारे बंदे आ जाते हैं और साइन इन वाले ऑप्शन में उनका अकाउंट ही नहीं लॉगिन करने का तरीका पता होता है, और यह बार बार वो कोशिश करते हो और वैसे उनका अकाउंट लॉगिन नहीं होता है। इस वीडियो को देखो, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो ये होता है हमारा जैसा लॉगिन, पुरानी आईडी को भी लॉगिन कर सकते हो, बट इसके लिए क्या ज़रूरी है हमको ये बता रहा है। देखो ईमेल और फ़ोन नंबर, अगर आपके पास पुरानी ईमेल है या फ़ोन नंबर है तो आप इसे लॉगिन कर सकते हो इजीली, ऐसे डाल के। आगे पासवर्ड मांगेगा, मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ ना उसमें आप पासवर्ड नहीं भी डालोगे ना तब भी लॉगिन हो जाएगा, बट मैं आगे आपको कैसा बता रहा हूँ वो देखना है। अगर आपके पास पासवर्ड है तो आप ऐसे अपनी पुरानी ईमेल और फ़ोन नंबर डाल देना है। अगर आपको फ़ोन नंबर, ईमेल वो भी नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, उसको फॉलो करें। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको फॉरगेट ईमेल का ऑप्शन, इस फॉरगेट ईमेल पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, थोड़ी देर वेट कर लेना है आपको। और यहाँ से आपको बता रहा है फाइंड योर ईमेल, नीचे बता रहा है इंटर योर फोन नंबर और रिकवरी ईमेल। अगर आपकी रिकवरी ईमेल लगी हुई है उसको भी अभी आप फिल कर सकते हो, या आपको फ़ोन नंबर फिल करना होगा। अब मैं आपको मेन बताता हूँ, यही एक फंडा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको गौर से ये रखना है। आपके पास फ़ोन नंबर भी नहीं है, ईमेल भी नहीं है, बट आपके पास जैसे आपने पुराना फ़ोन लिया होगा उसमें कोई सिम से तो आप इंटरनेट चलाते थे, वो सिम इंटरनेट कैसे चलाते थे, कौन से नंबर से चलाते थे, थोड़ा याद रखना है आपको। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको एक ट्रिक बोलता हूँ। आपके घर में जितने भी मोबाइल नंबर है ना, जैसे आपके डैडी मम्मी का जितने मोबाइल नंबर है सबको एक बार ट्राई करना है। जैसे आपका भाई का भी नंबर हो सकता है, किसी का भी मोबाइल नंबर हो सकता है, एक एक बारी से आपको वो ट्राई करना है। अगर आपकी पुरानी ईमेल आपको लॉगिन करना है ना तो इतना तो आप कर ही सकते हो, मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल नहीं डालना है क्योंकि ईमेल आपको पता नहीं है। फ़ोन नंबर आपको यह डालना है और एक बार ट्राई करते रहना है। एक ना एक ईमेल आपके ऐसे हो ही जाएंगी, आपकी पुरानी वाली आई जाएंगी जो आपकी काम की है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप यह पुराना फ़ोन नंबर कोई भी डाल देते हो अपने गार्जियन का, जैसा मैं डाल के दिखाता हूँ। जैसे मैंने ऐसे फ़ोन नंबर डाल दिया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको नेक्स्ट वाला, इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको भी क्लिक कर देना है। अब यह देखो कुछ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आपको फिल करना है। ऊपर आपको बोल रहा है व्हाट्स योर नेम, इंटर द नेम ऑन योर गूगल अकाउंट। जो भी आपने वो गूगल अकाउंट पे नाम डाला होगा, जैसा आपका वो जो भी नाम है, वो जिसके नाम पे आईडी खोली थी उसी का नेम ये आपको एंटर कर देना है। जैसे फर्स्ट नेम और सर नेम आपको यह सेम टू सेम डाल देना है उसी आईडी के जैसा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने ऐसे मेरा नेम डाल दिया, जैसा मैंने कुछ नाम था मेरे चैनल का, वही चैनल का नेम यहाँ मैंने एंटर कर दिया। आप अपने हिसाब से जो भी नाम था वो एंटर करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है नेक्स्ट वाला, इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे फिल कर देना है। अब जैसे आप वह करोगे तो यहाँ से आपको बता रहा है हैविंग टर्बिल एंड साइन इन, मतलब आपको ऐसा बता रहा है कि आपको जो भी जैसा कैप्चर कोड फिल बता रहा है, तो ये ऊपर का जो भी कैप्चर कोड है ना वो आपको नीचे फिल कर देना है इस तरीके से। तो ये कैप्चर कोड इसलिए आता है कि आप बार बार लॉगिन करते हो ना, उसकी वजह से आता है। तो कुछ नहीं, आपको ऊपर का कैप्चर नीचे फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हो आपके सामने मेरे यहाँ से देखो एक ईमेल आ चुकी है। और अगर आपके यहाँ से एक मोबाइल नंबर पे कई ईमेल होंगे ना तो आपको ऐसे चूज करने के लिए बता रहा है, बट मेरा एक ही मोबाइल नंबर से एक ही ईमेल बनी थी, इसलिए मुझे डायरेक्टली इस पेज पे लेके आ चुका है। इसमें बता रहा है मेरा देखो ईमेल आईडी। तो सबसे पहले तो आपको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, या आप इसे अपनी ईमेल आईडी को नोटपैड में याद रख सकते हो क्योंकि ये ईमेल आईडी आपकी बहुत काम की है। अभी देखो ये हमको क्या बता रहा है, ईमेल आईडी आ चुका है। अब आपका एंटर इन योर पासवर्ड, जो भी पासवर्ड आपने डाला होगा तो वो पासवर्ड आपको यहाँ एंटर कर देना है। बट हमें पासवर्ड भी याद नहीं है। अभी आप पासवर्ड याद होगा तो आप डाल सकते हो, बट अगर मुझे पासवर्ड याद नहीं है तो मैं अब क्या करूँ वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको कुछ ही नहीं करना, इस पेज पे आने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा होगा आपको ट्राई अनदर वे, इस पे क्लिक कर सकते हो। अगर वो शो नहीं होता है तो नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन, इस पे क्लिक करना। चलिए मैं फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ इस तरीके से। थोड़ी देर हमको वेट करना होगा। ऊपर से हमको पॉपअप आ रहा है यूज योर फिंगरप्रिंट फेस ऑन स्क्रीन लॉक।
आपको क्या करना होगा, जो भी आपका फिंगरप्रिंट लॉक है वो डाल सकते हो। अगर इस तरीके से ऑप्शन नहीं शो रहा है तो आपको नीचे ट्राई अनदर वे पे क्लिक करके आपको अपना मोबाइल नंबर बताएंगे, उस मोबाइल नंबर पे क्लिक करके एक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएंगे, आपको बिना इसके ही आप अपने मोबाइल नंबर की ओटीपी डाल के लॉगिन कर सकते हो। चलिए मैं इसको ऐसे ही कंटिन्यू क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हो आपके सामने ही लाइव करके दिखाया हूँ। मेरी यहाँ से देखो ईमेल आईडी बता रहा है, देख सकते हो ऊपर से मेरी ये हो चुकी है और यहाँ से मेरा ये हो चुका है। अभी पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आपको यह आ सकता है। मैंने अभी लाइव पासवर्ड चेंज करा हूँ क्योंकि मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। यह एक ऑप्शन भी आपको शो होगा चेंज पासवर्ड का। वो चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके आपको 2 बार पासवर्ड बोलेगा, एक न्यू पासवर्ड एक कन्फर्म पासवर्ड। आपको वो डाल देना है न्यू पासवर्ड और एंटर करके उसको आपको चेंज कर लेना है पासवर्ड। कोई मोबाइल नंबर नहीं मांगेगा, बिना इसके आपके मोबाइल नंबर यहाँ से पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हो बिना इसके। अब आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है। आपको बिना पासवर्ड के ही आपकी ऐसे ईमेल आईडी रिकवर हो चुकी है। ना ही आपको यहाँ से पासवर्ड मांगा गया, ना ही आपको कुछ ऐसे मांगा गया। जो मैंने आपको तरीका बताया हूँ, ये तरीका आपको पूरे यूट्यूब पर किसने नहीं बताया होगा, बताया भी होगा तो कुछ अलग तरीके से मैंने आपको ये बताया हूँ। ये एकदम ओरिजिनल तरीका है। अब इससे आप ईमेल चेक कर सकते हो, यूट्यूब चला सकते हो, ऑल राउंड काम कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताना, और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।